Let's start. The given topic is related to solver. इसमें हम लोग एक सिचुएशन देख रहे हैं. इसमें सिचुएशन जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में राइट साइड में गिवन है. उसको हम एक्सेल पे पहले क्राफ्ट करते हैं और फिर क्राफ्टिंग करने के बाद उसकी एग्जीक्यूशन करेंगे. सॉल्वर जो है वो आपका डेटा टैब के अंदर मिलता है. आप डेटा टैब पे क्लिक करें. आप देखें राइट साइड पे आपको यहाँ पे डेटा एनालिसिस के नीचे सॉल्वर मेंशन करके दिया है. सॉल्वर इज अ टूल विच हेल्प्स यू टू सॉल्व योर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इन बिजनेस. ठीक है. तो इस सिचुएशन को अगर आप देखो तो यहाँ पे रीड करते हैं. अ रिटायर्ड पर्सन वांट्स टू इन्वेस्ट अप टू 30,000 इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज. उनके जो ब्रोकर हैं ही इज एडवाइजिंग हिम टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड. बॉन्ड ए एंड बॉन्ड बी. बॉन्ड ए जो है वो 7% यील्ड दे रहा है रिटर्न, और बॉन्ड बी जो है वो 10% रिटर्न दे रहा है. सो विद दिस कीपिंग इन माइंड, देर इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं. मतलब ये इंडिविजुअल जो है जो इन्वेस्ट करेगा रिटायर्ड आदमी, इसकी कुछ रिजर्वेशंस हैं. वो क्या डिसाइड कर रहा है कि मैं बॉन्ड बी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 लगाऊंगा. एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा. क्योंकि इसमें आपको साइंस को ध्यान से देखना पड़ेगा. ग्रेटर देन ये साइन है, लेस देन ये साइन है उल्टा. ओके. सो इट इज ग्रेटर देन और लेस देन. अब ये साइंस आपको कहीं ना कहीं सॉल्वर टैब के अंदर इंसर्ट करने पड़ेंगे टू गेट योर एग्जीक्यूशन डन. सिस्टम को इन्फॉर्म करना से जो भी आप कंडीशंस डालोगे वो वैसे ही आउटपुट जनरेट करके देगा. बॉन्ड बी में तो आपका 12,000 मैक्सिमम है. बॉन्ड ए में वो कह रहा है कि एटलीस्ट 6,000 करना है. तो एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन, एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, यानी यू हैव टू डू लेस देन और इक्वल टू 12,000. ठीक है. और उसके आगे ये वी सी लास्ट लाइन में ही वो कहने की कोशिश कर रहा है कि बॉन्ड ए में एटलीस्ट बॉन्ड बी के बराबर तो करेगा ही. अगर लेट से बॉन्ड बी में वो 12,000 कर रहा है जो कि सीलिंग है उसकी, तो बॉन्ड ए की वैल्यूएशन अगर हम देखेंगे तो बॉन्ड ए में भी 12,000 कम से कम होना चाहिए. ये थर्ड कंडीशन आ गई आपकी. ओके. तो अब हम कंडीशंस लिख लें जरा यहाँ पे. पहली कंडीशन कि जो आपकी ए के अंदर इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड ए के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ये कम से कम नहीं तो 6,000 होना चाहिए. तो इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू. यू सी, एंड नहीं होगा, और कर लेते हैं. या तो ये ए में जो अमाउंट लग रहा है वो 6,000 होगा या 6,000 से ज़्यादा होगा. ठीक है. इट शुड बी इक्वल टू 6,000. मैं ये अमाउंट लिख रहा हूँ. ये पहली कंडीशन इन्होंने मेंशन कर दी. सेकंड कंडीशन जो हमारे पास आ रही है वो बॉन्ड बी को लेके है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हो. एट मोस्ट मीन्स इसमें साइन लगेगा लेस देन और इक्वल टू. अमाउंट है 12,000, यानी 12,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं कर सकते हो, 12,000 तक कर सकते हो. और तीसरी कंडीशन क्या बता रहा है वो कि जो बॉन्ड ए में इन्वेस्टमेंट करोगे वो कम से कम नहीं तो जो बॉन्ड बी की इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर जाना चाहिए. यानी कम से कम, यानी इसमें मैं कहूँगा ग्रेटर देन और इक्वल टू बॉन्ड बी. ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती. तो ये तीन कंडीशंस हो गई. चौथी कंडीशन एक हमारी नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट होती है. नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, चाहे वो हम ए में कर रहे हैं चाहे वो हम बी में कर रहे हैं, ये ज़ीरो होगी या ग्रेटर देन ज़ीरो होगी. यानी हम इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, कुछ का अमाउंट करेंगे. लेट से 1 रुपया कर रहे हैं, 2 रुपया कर रहे हैं, 5 रुपया कर रहे हैं, जो भी कर रहा है वो जीरो से ज़्यादा, माइनस में इन्वेस्टमेंट नहीं होती. ओके. तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट को आपने दिमाग में रखना. तो ये चार हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं. कंस्ट्रेंट्स क्या है, चैलेंजेस. इस सिचुएशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये कंस्ट्रेंट्स को माइंड में रखना पड़ेगा. ठीक है. इनको रखते हुए हमने क्या यहाँ पे और चीज़ देखें क्या मेंशन है. एक चीज़ और इन्होंने बता रखी है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो 30,000 की है. इट शुड बी लेस देन, एक और थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं, शुड बी लेस देन और एट मैक्स इक्वल टू 30,000. यानी 30,000 से ज़्यादा आप अमाउंट नहीं ले सकते हैं. इसमें यही आपकी सीलिंग अमाउंट है. ठीक है. तो ये आपकी कुछ कंडीशंस आ गई हैं. इसी कंडीशंस को माइंड में रखते हुए आपको आउटपुट निकालनी है. तो हमने इसको पांचवा कंस्ट्रेंट क्रिएट कर दिया. और इसके साथ में हमारा ऑब्जेक्ट देखें. इन बिजनेस सिचुएशंस में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करें. अगर आप इस सिचुएशन को देखो तो ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात कर रहा है. इन्वेस्टमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, हमें रिटर्न्स के ऊपर देखना होगा. इस केस में भी इन्होंने रिटर्न्स मेंशन किए हुए हैं कि बॉन्ड ए कितना दे रहा है, बॉन्ड बी कितना दे रहा है. तो अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन में हमें मैक्सिमाइज करने का है, मिनिमाइज नहीं करेंगे.
देखो ऑप्शन है या तो मैक्सिमाइज करो या तो मिनिमाइज करो, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको इस सिचुएशन में मैक्सिमाइज ही करना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा बढ़ाना है, घटाना नहीं है। ओके, एज अ इन्वेस्टर। हाँ, कंपनी की तरफ से अगर कॉस्ट होती है तो कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में तो कंपनी नहीं है, कॉस्ट नहीं है, इसमें खाली रिटर्न है, तो रिटर्न को जितना हो सके ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो एक आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर रहना चाहिए, हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बोल्ड कर दे रहे हैं, जो कि रिटर्न की फॉर्म में है इस केस के अंदर, और ये रिटर्न कहीं ना कहीं कैलकुलेट करना है हमने यूजिंग अ फॉर्मूला। ओके, तो फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए एक सेल में फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा, हमें कंस्ट्रेंट्स के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट्स के अंडर ही हमें रिजल्ट निकलना है, इसको आप इग्नोर करेंगे तो ये नॉट बी एबल टू गेट एनीथिंग। इसके बाद आप देखें, इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने से पहले हम लोग कर लेते हैं फिर यहाँ पे बॉन्ड ए, मैं अपने ग्रिड बना रहा हूँ, इस ग्रिड के हिसाब से फिर हम लोग वैल्यूएशंस करेंगे। बॉन्ड बी, अगर आपने ये ठीक से नहीं बनाई तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो रिटर्न के बारे में दिया हुआ है। बॉन्ड ए में 7% रिटर्न है और बॉन्ड बी में 10% रिटर्न है। दोनों में से अगर देखें प्रॉफिटेबल कौन सा है, बॉन्ड बी, क्योंकि इसमें रिटर्न रेट 10% है, 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हर कोई अगर चाहेगा तो पहले लेवल पे बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ और भी रीजंस हो जिसमें टैक्स एग्जाम्पशंस हो, तो उसके लिए हम वो सब फैक्टर्स में जाके कंपैरिजन नहीं करेंगे ए और बी में, जो क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से रिटर्न्स ये गिवन है। लेट्स से एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है जो हमें इन्वेस्ट करना है पैसा, टोटल अमाउंट तो 30,000 है, लेकिन अभी हमारे क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, तो हम एज्यूम करेंगे कि हमने अभी कुछ अमाउंट बांटा नहीं है ए में और बी में, तो हम 0 0 रुपए उसके एक इनिशियल फॉर्मूला के लिए वैल्यू कोट कर रहा है। ठीक है, लेट से एक्चुअल रिटर्न अगर हमें निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्चुअल रिटर्न का फॉर्मूला जो रहेगा वो रहेगा इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऐसा ही है। सिमिलरली इस फॉर्मूला को अगर मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ तो ये नीचे भी ठीक कर देगा, यानी 10% मल्टीप्लाइड बाय 0 विच इज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो दोनों 0 0 आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, टोटल रिटर्न फ्रॉम बोथ, टोटल रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो क्या होगा मेरा, इज नथिंग बट इक्वल्स टू दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। यानी मैंने दोनों फॉर्मूलाज को एक सेल में भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ अलग अलग डिस्प्ले किया आपको, और फिर उसकी एग्रीगेशन की सम फंक्शन लगा के। ओके, तो यहाँ पे अब मेरे पास टोटल रिटर्न आ गया, मैं इसको एक कलर दे देता हूँ क्योंकि इट विल गिव यू क्लैरिटी। ये व्हाट इज दिस, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फिर से मैं लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले आपके पास होना चाहिए फॉर्मूला की फॉर्म में। तो ये वाला सेल जो है which is like this 0 is not 0 actually, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो it is a sum total of the returns which we are getting from bond A and bond B together. Okay, so अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, ये आपके कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, और उसके बाद आपको आउटपुट चाहिए। लेट्स गो टू डेटा टैब। डेटा टैब पे जाके अब हम आपके यहाँ पे सॉल्वर को क्लिक करते हैं। जैसे ही सॉल्वर को क्लिक करते हैं तो ये एक टैब आपका सॉल्वर पैरामीटर करके अपेयर हो जा रहा है। आप इसको यहाँ से कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं, जैसे मेरे को क्वेश्चन पढ़ना है तो आई एम कीपिंग इट ऑन दिस साइड, बट अब क्वेश्चन पढ़ लिया, अब मुझे एग्जीक्यूशन करना है, सो क्वेश्चन पढ़ के मैंने कंडीशंस लिख ली लेफ्ट साइड में, और कंडीशंस पढ़ने के बाद मैंने अपना टैब खोल लिया। ये सॉल्वर टैब के अंदर आप मुझे इन्फॉर्मेशन इंसर्ट करनी है। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है सेट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या है, यहाँ पे आपके पास कौन सा सेल है जिसके अंदर आपने कोई फॉर्मूला देके ऑब्जेक्टिव को कंप्यूट करने की कोशिश की है। तो मेरा फॉर्मूला जो है वो है G18 के अंदर, G18, ये ब्राउन सेल जो है वो G18 है। मैंने उसको क्लिक किया तो यहाँ ऑटोमेटिकली G18 लिख के आया। अब मैंने आपको बताया था इसमें दो केसेस हो सकते हैं, मैक्स और मिन, और तो आप अभी इस गिवन सिचुएशन में मैक्स को लेके चलेंगे, और मैक्स को जब लेके चल रहे हैं तो चेंजिंग वेरिएबल सेल, अब यहाँ पे क्या है जो सेल आप चेंज कर सकते हो। देखो ये दो सेल मैंने पिक किए, F15 एंड F16, सॉरी F16 एंड F17। ये क्यों पिक किए, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है। अभी 0 0 दिया, लेकिन हम इसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जब भी हम चेंज करेंगे तो हमारा एक ही रैशनल रहेगा उसको करने के लिए, वो है कि हम ऐसे पोर्टफोलियो को बनाएं जिससे रिटर्न मैक्सिमाइज हो जाए। अमाउंट 30,000 रहने वाला, ए में डालना है या बी में डालना है वो सिस्टम हमें बताएगा विद दीज गिवन कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो मैंने चेंजिंग सेल बता दिया कि ये दोनों वैल्यूज चेंज हो सकती हैं जो अभी प्रेजेंटली 0 0 है। चलिए अब हम कंस्ट्रेंट ऐड करते हैं।
सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट। सो ये सारी बिजनेस सिचुएशन में कुछ चैलेंजेस हैं जिनको कंस्ट्रेंट कह रहे हैं, तो हम ऐड करते हैं। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे पहली कंस्ट्रेंट के लिए हमारे को वो पूछ रहा है कंस्ट्रेंट क्या है। हमारी कंस्ट्रेंट है कि बॉन्ड ए क्या है, उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ F16, जो जीरो लिखा हुआ है। अभी हम ये जीरो नहीं मान रहे हैं, ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जीरो है, लेकिन लेटर ऑन ये वैल्यू चेंज हो सकती है, सिस्टम चेंज करके हमें बताएगा। ये वैल्यू जो है इसका अगर कंस्टेंट देखेंगे तो ये कम से कम 6000 होना चाहिए। ओके, तो इट शुड बी मिनिमम 6000। तो मैंने वहाँ पे सेल रेफरेंस दे दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन दे दिया, 6000 इज माई रिक्वायरमेंट। अब फिर मैं ऐड कर रहा हूँ, व्हेन आई एम प्रेसिंग ऐड हो क्या रहा है कि मेरी फर्स्ट कंस्ट्रेंट सिस्टम में चले गई, टैब के अंदर एंटर हो गई है। अगर आप देखना चाहते हो तो ओके कर दो, ओके यहाँ कैंसिल कीजिए। कैंसिल करने से आप देखें F16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6000 रुपी, ये आ गया। अब हम ऐसे ही बाकी कंस्ट्रेंट्स भी डालेंगे, सारी कंस्ट्रेंट्स डालनी जरूरी है। अब सेकंड कंस्ट्रेंट में वो कहता है कि बॉन्ड बी की जो वैल्यू है वो 12000 से कम रहेगी। बॉन्ड बी की इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, ये वाला सेल विच इज F17। F17 की जो वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू, साइन नहीं चेंज करेंगे, नहीं तो आप देखो ड्रॉप डाउन आइकन के अंदर आप लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इंटीजर, बेंडिफ, ये सारे ऑप्शंस है। हमें यहाँ पे F7 को लेस देन इक्वल टू करना है, किससे, अमाउंट कितना है, अमाउंट इज 12,000 रुपये। 12,000 से कम में काम करेंगे। कहाँ दिया हुआ है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि आफ्टर सम कंसिडरेशन ही डिसाइड टू इन्वेस्ट एट मोस्ट 12,000 इन बॉन्ड बी, ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे कम हो सकता है चलेगा, लेकिन 12,000 से ज़्यादा नहीं होगा। फिर हम ऐड करते हैं, अगला कंस्टेंट है कि बॉन्ड ए का जो अमाउंट है, ये सेल वैल्यू इज F16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड बी। देखो बॉन्ड बी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बॉन्ड ए से ज्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड ए में ज्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड बी में कम से कम। जैसे हमने बॉन्ड बी में कहा ज्यादा से ज्यादा 12,000 कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड ए में लिख के दे रहे हैं यहाँ पे कि बॉन्ड ए में जो इन्वेस्टमेंट करनी है एटलीस्ट इक्वल टू अमाउंट इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए में जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो कम से कम बॉन्ड बी के बराबर होना चाहिए, बी से ज्यादा हो सकता है। तो मैंने वही किया, बॉन्ड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बॉन्ड बी अमाउंट। ओके, ये अमाउंट कहाँ से पता चल रहा है, नीचे ग्रेड में जहाँ जीरो लिखे हुए हैं। सिमिलरली मैं फिर ऐड दबा रहा हूँ। अब हमारा नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट क्या है कि ये जो दो वैल्यूज हैं, यानी अमाउंट इन्वेस्टमेंट इन ए एंड बी, ये जो दो वैल्यूज हैं ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होंगी। ओके, क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अमाउंट नेगेटिव नहीं जा रहा डे वन। इसके बाद हमें एक और इन्वेस्टमेंट करनी है कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, यानी एग्रीगेट वैल्यू, टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने एक फॉर्मूला नहीं लगाया, उसके लिए हमें यहाँ सिस्टम से अभी बाहर जाना पड़ेगा। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे भी क्लोज कर रहा हूँ। देखो अभी हमारे पास 4 कंडीशंस आ गई, 5वीं के लिए मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ और फिर वापस आऊँगा। क्लोज करने के बाद मैंने क्यों क्लोज किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक और सेल बनाना है जिसमें मुझे टोटल इन्वेस्टमेंट करनी है, विच इज दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू। हमने जो यहाँ फॉर्मूला लगाया ये रिटर्न का फॉर्मूला था, देखें ये रिटर्न का फॉर्मूला था, इसमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया, ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ए एंड बी का है। तो अब हमारा ये जो वैल्यू जीरो है ये हमें डेटा टैब में सॉल्वर के अंदर चाहिए। तो मैंने वापस सॉल्वर को क्लिक किया, ऐड किया, तो मैं उसी स्टेट पे पहुंच गया जहां मैं 2 मिनट पहले था और फंस गया था। तो यहाँ सेल रेफरेंस में मैंने क्लिक किया कि जो ये वैल्यू है F19 के अंदर, ये जो वैल्यू है ये शुड बी लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 30,000 रुपीज़। किसी भी हालत में 30,000 के ऊपर नहीं जाएगी। अब ये कंस्ट्रेंट है, ये हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसी के साथ हमें रिटर्न मैक्सिमाइज करना है और फिर हम ओके करते हैं। देखें आपके पास ये 5 कंस्ट्रेंट्स आ गई हैं, जिसके ऊपर चेंजिंग सेल F16 और 17 कोड कर दिया है, मैक्सिमाइजेशन किया है, और एक प्रॉफिट वाला सेल है G18। ठीक है, ये करने के बाद अब हम इसको सिंपल कैलकुलेशंस में डालते हैं। सिस्टम आपको पूछता है कि क्या मैं सॉल्वर के सॉल्यूशन को रिटेन करूं, हमें भी वही चाहिए कि आप रिजल्ट दे दो हमें। तो आप देखो ध्यान से, आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ गई है। मैं इनको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, फिर से होम टैब में जाके टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ। यानी ये बता रहा है बी बॉन्ड में 18,000 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सॉरी ए में, और बी में 12,000 की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जब हम ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमारे जो एक्चुअल रिटर्न्स आ रहे हैं बोथ इन्वेस्टमेंट में, एक में 1260 का है और दूसरे में 1200 रुपये का, तो एग्रीगेट 2460 आ रहा है। टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट हुआ देखें, 18 और 12 30,000।
लिमिटेशन कंप्लीट की, यस। दूसरी, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है वो 2460 ही है इन एनी केस। ठीक है, तो आप ये हमारा फर्स्ट एग्जीक्यूशन था। होप ये क्लियर है आपको।